ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज बाबा की मुरली का सार 20 अक्टूबर 2022। बाबा हमें हमारी जीवन के साथ साथ इस प्रकृति के अंदर क्या, कब, कहाँ, कैसे, या फिर यूं कहें भारत सोने की जो चिड़िया था, कब था, फिर कैसे अब दोबारा से बन रहा है, उसमें हमारा और आपका क्या रोल है और इस ब्राह्मण जीवन का क्या गोल है, सब कुछ बाबा अपने महावाक्यों में सजाकर पिरोकर हमें देते हैं। तो आइए, बाबा कह रहे हैं आज मीठे बच्चे, भारत जो साहूकार था वही अब गरीब बना है। ये मुझे बहुत पहले की है, अभी धीरे धीरे फिर साहूकारिता की ओर भारत हमारा जा रहा है हर एंगल से। मीठे बच्चे, भारत जो साहूकार था वही अब गरीब बना है। बाप यानी परमात्मा, वो निराकार शिव, किसी न किसी को निमित्त बना के बाप इस गरीब भारत को फिर से साहूकार बनाते। खेल तो सारा उसी का। तुम गोप गोपियों से में भी खुश नसीब कौन है और कैसे है? हम बाबा के बच्चों में सबसे खुश नसीब वे बच्चे हैं जो ज्ञान की डांस करते हैं। फिर वही सतयुग में जाकर प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। ऐसे खुश नसीब बच्चे अभी बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं। कहते हैं बाबा मैं तेरा, मेरा कुछ भी नहीं। आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो। हे प्रभु, हे प्रिय, हे खुदा दोस्त, हे मीठे बाबा, तो मैं क्यों न तुम्हारे ऊपर बलिहार जाऊं। तो ऐसे संकल्पधारी, ऐसे समर्पण जीवनधारी बाबा को बहुत प्रिय होने के साथ साथ वे आत्माएं खुद में खुद नसीब, खुश नसीब है। ओम शांति। आज गीत नहीं है, बाबा की प्रीति प्रीत है। बाबा बच्चों को धीरज दे रहे हैं। हे भारतवासी बच्चे, कौन से बच्चे जो देवताओं के पुजारी हैं, वो मानते हैं कि हमारे इष्ट देव बड़े देवी और देवताएं थे। क्रिश्चियन क्राइस्ट की पूजा करेंगे, बौद्ध बुद्ध की पूजा करेंगे, जैन महावीर की पूजा करेंगे। हर एक अपने अपने धर्म के बड़े की पूजा करेंगे। अथवा याद करते हैं देवी देवताओं के मंदिर है, उनमें शिव का भी मंदिर आ जाता है। वह है निराकार शिव बाबा। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये देवताएं हैं, ये साकारी हैं। और लक्ष्मी नारायण सीताराम जगत अम्बा जगत पिता ये सब साकारी हैं। इन बातों को दुनिया वाले तो जानते नहीं। जो देवताओं के पुजारी हैं उनके लिए कहते हैं धीरज धरो धीरज, क्योंकि वो उन्हीं के पूर्वज हैं, यानी वो वही हैं जन्म ले लेके अभी बने। बाबा कहते हैं इसलिए कई घरानों में, कई खानदानों में आज भी जो पुत्र है उसका नाम बाबा के नाम पर होता है, क्योंकि वो आत्माएं हिसाब किताब के कारण से आती रहती और फिर ऐसे ही वंशज चलता रहता है ना। तो बाबा कहते हैं जो देवताओं के पुजारी हैं वो जानते हैं। बाबा कहते हैं धीरज धरो, स्वर्ग की स्थापना हो रही। भारत स्वर्ग था। लक्ष्मी नारायण के राज्य को बच्चे स्वर्ग कहा जाता है। देखो, अब तुमको बाबा समझाते हैं। बाबा मीन्स शिव। भारत के असुर देवी देवता धर्म के तुम बच्चे थे। उन्हें बहुत जन्मों के अंत के जन्म में यहां आना जरूर है। जो भी है, यह वर्ण है भारत देवी देवता धर्म वालों के लिए। पिछाड़ी वाले और धर्म क्या जाने वर्णों को। तुम अभी ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बने हो, तुम पूज्य से पुजारी बन रहे हो। तुम माताओं को भारत माता शक्ति अवतार भी कहा जाता है। जगदम्बा का भी रीइंकार्नेशन कहेंगे, पुनर्जन्म। शिव बाबा ने संगम युग पर जैसे कि अवतार लिया है, तुम बच्चों को अपना बनाया है। अवतार लेकर क्या क्या है, हमें अपना बनाया है, अपना बनाने वाले। ओ मीठे बाबा, तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा जो कि सभी आत्माओं का पिता है, वो सृष्टि का ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का। देखो बच्चे, बाप का काम है बच्चों को सिर चढ़ाना, सिर पर चढ़ाना,
बाप सेवाधारी है ना, बच्चों को सब कुछ देकर चला, बाबा कहते चला जाता हूँ। बाप भी कहते तुमको सृष्टि के लायक बना करके, सृष्टि रचवा कर उनका मालिक बनाए, मैंने रिटायर्ड हो जाता हूँ। तुम बच्चे ब्रह्मांड के भी मालिक हो और ये सत्युगी सतो प्रधान दुनिया के भी मालिक हो। अब बाबा ने ऊपर ही बोल दिया कि बच्चों को सिर चढ़ाया जाता है, तो बच्चों को बड़ा बनाने के लिए आज बाबा क्या कह रहे हैं, मैं तो सिर्फ ब्रह्म तत्व का मालिक बनता हूँ, तुम तो इस पृथ्वी पर भी राजा ही भुगतते हो और परम धाम में जब जाते हो आत्मा रूप है वहां के भी मालिक हो, आदि आदि। देखो बच्चे बाबा कितनी गूढ़ी बातें समझाते हैं। कहते हैं मीठे बच्चे, हे आत्माओं, तुम्हारा है हीरो पार्ट, गुप्त है लेकिन हीरो पार्ट है। जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर यही कैसे राज राजेश्वरी बनते हैं। सो बच्चे तब तो तुम ऐसे नहीं सिर्फ दो चार का पार्ट है, नहीं, सृष्टि का राज्य लेना कमाना ये तो पूरे भारतवर्षियों का खेल है। भगवान कहते हैं तुम्हारे रथ में प्रवेश कर माया जीत पहनाने के लिए युद्ध के मैदान में खड़ा करता हूँ, साथ साथ और बच्चों को भी खड़ा करता हूँ। तुम जानते हो माया जीत बन स्वर्ग के मालिक बनेगी। जीत कौन दिलाते हैं? शिव बाबा। अब बाबा कह रहे हैं तुमको मंदिरों में जाकर के बच्चे सेवा करनी चाहिए। क्यों? सुनो, क्योंकि वहां देवताओं के भक्त हैं, भक्ति में भगवान से मिलने के लिए बच्चे देखो मनुष्य कितनी साधना करते हैं, कितना पुकारते हैं, हाहाकार मचा हुआ है भक्ति का भी दुनिया में, हाहाकार मचा, हाहाकार मचा हुआ है। लड़ाई तो बच्चे लगेगी तो अन्न कपड़ा कुछ भी मिलेगा, अभी तो सब सहजता से मिल रहा है। बॉम्बे को क्वीन ऑफ इंडिया कहते हैं, उन्हें क्या मालूम स्वर्ग क्या है ना, क्वीन ऑफ इंडिया ठीक है, लेकिन सतयुग के सामने क्वीन ऑफ इंडिया क्या है ये तो सोचो। आज मुख्य बात समझाई, ब्रह्मांड का मालिक, सृष्टि का रचयिता परम पिता परमात्मा है। सुना? अच्छा, बाबा कहते बच्चे मन मना मेरे को याद करने से तुम बच्चे स्वर्ग में चले जाएंगे, मेरे पास आएंगे, फिर स्वर्ग में जाएंगे। बेहद में क्लास अच्छा है बच्चे, बाबा को कमरे में थोड़ा अजीब सी फीलिंग होती है, खुले में बाबा क्लास कर। बेहद का बाप भी कहते बच्चे बेहद में रहो, तुमको बहुत मजबूत होना चाहिए। उथल पुथल आती है तो कई बच्चे उनको देख कर ही प्राण निकल जाते हैं, किसी को मरता हुआ देखकर कईयों को शौक आ जाता है। तो हम बच्चे लायक बन रहे हैं, अब चलो वापस, खेल पूरा हुआ। बाबा कहते हैं मैं हूं रूहानी गाइड, रूहानी धाम में ले जाता हूं, अब बाप को याद करो तो तुम्हारी अंतमति सोगति हो जाएगी। देखो मनुष्य कितने हिसाब किताब चुकतू करते हैं। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, इन ज्ञान रत्नों को बुद्धि में धारण करो, ये ज्ञान की बातें। मंदिरों में जाकर सर्विस करो, इसको कहा जाता है मेहनत। डरो मत, जो अपने धर्म के होंगे उनको तीर लग जाएगा। बिच्छू के डंक का भी एक मिसाल देते हैं दुनिया में। बाबा कहते हैं देखो वो जहां नरम जगह देखता है वही कांटा मार, तो पहले देखो बुद्धि को जज करो, क्या ये हमारी बात समझने के भाग्यशाली हैं? दुर्भाग्यशालियों के साथ माथा मारोगे, पत्थर बुद्धियों के साथ तो अपना ही माथा फटेगा, उनका कुछ नहीं जाता। इसलिए बाबा कहते हैं देखो बच्चे, इसको कहा जाता है मेहनत। डरो मत, जो अपने धर्म के होंगे उनको तीर लगेगा। सन्यासियों के पास जाकर के सब देखना चाहिए। बिच्छू के डंक का मिसाल देखो, पत्थर है तो डंक नहीं लगाओ, ट्राई करनी चाहिए, कोशिश तो करो, ट्राई करनी चाहिए। कोशिश करते करते बच्चे सक्सेसफुल बन जाएंगे। जनक, परीक्षित, सन्यासी आदि ये सब तुम्हारे यादगार हैं, ये सब तुम्हारे पास आएंगे, अंत में उनको ज्ञान देंगे तो फिर प्रभाव निकलेगा, उनका खुद का प्रभाव निकल जाएगा अगर वो बाबा का ज्ञान देंगे। उस समय तुम कहेंगे अच्छा टू लेट, फिर आएंगे भी तो क्या है, टू लेट का बोल रहा। बाबा आया था झोली भरने परंतु तुम आए नहीं। हमेशा विचार करो कैसे सर्विस करनी चाहिए। निमंत्रण आदि बहुत बढ़िया छपाओ, आइडिया देखो, निमंत्रण छपाओ, आइडिया निकालो। सर्विस भी ड्रामा अनुसार होनी है। हम साक्षी होकर के देखते हैं भगवान वाच बच्चों के प्रति, गोप गोपियों के प्रति, वहां जाकर प्रिंस प्रिंसेस के साथ कैसे डांस करते हो तुम। यहाँ बड़े खुश नसीब, सिर्फ बलि चढ़ जाओ, बाबा मैं तेरी हूँ, क्यों नहीं बलिहार जाओ। आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो, कितनी जबरदस्त कमाई। बाकी तो सब कब्र दाखिल होना है, कब्रिस्तान बनेगा फिर परिस्तान। देरी परिस्तान थी अर्थात परियों का स्थान था, अभी बिल्कुल कब्रिस्तान है। अच्छा,
मीठे मीठे स्कीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे बाप दादा को बाबा को नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बेटे, शुक्रिया। सदा नशे में रहो, मैं ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक हूँ। हम ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। अपनी अवस्था मजबूत बनानी, मौत से भी डरना आनी तो वैसे, मौत से भी डरना नहीं, बाप की याद में रहना है। धारणा कर फिर दूसरों को भी धारणा करानी है। आज का वरदान वरदानी बाबा का, हम सब वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए विशेष महसूस करो, ये वरदान हमारे लिए बाबा ने भेजा है। बहानेबाजी के खेल को समाप्त करने वाले मास्टर दातापन के स्वमानधारी भव। बहानेबाजी नहीं, स्वमानधारी। जिन बच्चों को बहानेबाजी का खेल आता है वो कहेंगे ऐसे नहीं होता तो वैसे होता, इसने ऐसे किया, सरकमस्टांस ऐसे थी, बात ऐसी थी। अब बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बहानेबाजी की भाषा को समाप्त करो। दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि ऐसा हो या वैसा हो, लेकिन मुझे तो बाबा के जैसा होना है। दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न बनूं, नहीं बच्चे। इस लेने के बजाय मास्टर दाता बन, स्नेह अनुभूति देना ही लेना होता है। इस भावना से मास्टर दातापन के स्वमानधारी बन जाएंगे। इस टाइप की भावना से स्लोगन, जब मैं और मेरेपन के भावों से वैराग्य हो जाए। वैराग्य, वैरागी क्या होता है? चिंतन। जब मैं और मेरेपन के भावों से वैराग्य हो जाए तब कहेंगे बेहद के वैरागी। हम तो हैं बेहद के वैरागी, लेकिन जब ये मेरेपन का भाव कैसा हो, ये भी बाबा ने बताया। अच्छा स्लोगन, जब मैं और मेरेपन के भावों से वैराग्य हो। देखो स्लोगन नहीं, बाबा वही शब्द रिपीट कर, जब मैं और मेरेपन के भावों से वैराग्य हो तब कहेंगे बेहद के वैरागी। बेहद का वैराग्य क्या होता है? चिंतन करना। अच्छा भाई, पुनः आपके अपनी सेवा साथी छोटे नन्हे से भाई की, आप सब बड़े बाबा के बड़ी संतानों को, बड़े भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग।